Greatest leader is not the one who do the great things. He is the one that get the people do the greatest things. Leadership is not about being in charge. It's about taking care of those who are in charge. Before you are a leader, success is all about growing yourself. But when you become a leader, success is all about growing others. And all these three lines, there is one thing common: people. Everything is about people who are with you. In this era, every individual has this ability to become a leader, but that doesn't mean that everyone should be a leader or even everyone want to be a leader. Most people call themselves a leader, but they are not, because leadership is not a position. Leadership is not a rank. Leadership is not a designation. Leadership is a behavior. Leadership is a human skill. So in this video, I'm going to tell you about 3 things that makes a good leader, or you कह लो कि 3 things that you have to keep in mind if you want to start practicing leadership. सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान में रखनी है अगर तुम लीडरशिप स्किल को प्रैक्टिस करना चाहते हो या अपने अंदर इंकलकेट करना चाहते हो, लीडरशिप इज अ शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव. जब तुम एक फ्रेश जॉब ज्वाइन करते हो, तुम्हारा पूरा फोकस होता है कि कैसे मैं जॉब में अपना बेस्ट दे पाऊँ ताकि मेरा इंप्रेशन पूरे एरिया में बहुत अच्छा बने, मेरे टारगेट्स कंप्लीट हो जाए, मेरे अचीवमेंट जो मेरे को दिए गए हैं, जो टास्क असाइन किया गया है, उससे मैं बेस्ट टू बेस्ट करके पूरा कर पाऊँ. और जब तुम एक वर्क प्लेस में एक टास्क को, एक जॉब को बहुत अच्छे से करते हो, यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन. और जब तुम्हें प्रमोशन मिलता है, तुम्हारे अंडर कुछ लोग आते हैं जो सेम काम कर रहे हैं जो तुम किया करते थे. नाउ कल तक तुम एक जॉब कर रहे थे, अब तुम्हारे अंडर वो लोग हैं जो सेम जॉब कर रहे हैं. नाउ देयर इज अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव. देयर इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव. नाउ यू आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल हु आर डूइंग दैट जॉब. बिकॉज लीडरशिप इज नॉट अ पोजिशन, लीडरशिप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस. लीडरशिप कम्स विद अ लॉट ऑफ पर्सनल सैक्रिफाइस. क्योंकि अगर तुम एक स्टार्टअप के फाउंडर हो या तुम एक टीम को लीड कर रहे हो, तुम सीईओ हो, कोई भी हो तुम्हारे अंडर जहां लोग काम कर रहे हो एक गोल को अचीव करने के लिए, तुम्हें पर्सनल सैक्रिफाइस करना पड़ता है. क्यों? ये शिफ्ट समझ रहे हो. जब भी अगर टीम ने तुम्हारे कुछ अचीव किया है, कुछ टारगेट को अचीव किया है, कुछ हैपनिंग सा हुआ है, कुछ एक्साइटिंग हुआ है, कुछ बड़े गोल्स पूरे हुए, हमने उसे अचीव किया है, यू एज अ टीम लीडर, यू एज अ लीडर, यू हैव टू गिव ऑल द क्रेडिट टू योर टीम. यू डोंट हैव टू टेक अ सिंगल क्रेडिट. लेकिन जब भी चीज़ें उल्टी हुई, कोई प्रॉब्लम आया, कोई परेशानी आ रही, कहीं हर्डल आ रहा है, कहीं स्ट्रगल आ रहा है, यू आर द वन जिसे सामने आके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेनी पड़ेगी. So this is a shift of perspective कि whenever something good happen, you give all the responsibility, all the credit to the team कि this is your thing. आपने किया है, आपकी वजह से ये चीज़ अचीव हुआ है. कि जब कोई चीज़ खराब हो, परेशानी आए, कुछ गलत हो गया हो, you have to take all the responsibility. So this is the sacrifice. This is a thing that a leader should do. Number 2, every great leader is a great listener. And इसका best example है, see the Prime Minister of your nation. He's a great listener because people follow not to those who speaks a lot, but to those who actually understand them. And if you want to understand someone, you have to first listen to them. अगर तुम्हारी टीम में से कोई मेंबर या तुम्हारी टीम तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम लेके आ रही है कि ये सर ये इशू आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीटली बी क्वाइट एंड लिसन टू देम कंप्लीटली. कि हाँ, पूरा बात बताओ, क्या हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, क्या परेशानी रही. चुप हो गए, पूरी बातें सुनो, एंड देन यू विल बी सरप्राइज. तुम्हें अगला काम जो करना होगा, सीधे एक सवाल पूछना है. ओके, ये प्रॉब्लम आई है, क्या कर सकते हैं यार, बताओ. चलो ये इशू आया, ये एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, क्या लगता है क्या चीज़ें कर सकते हैं इसे ओवरकम करने के लिए. यू विल बी सरप्राइज्ड कि दे हैव द सॉल्यूशन ऑफ इट. लेट देम से कि सर वो कहेंगे ये चीज़ कि सर ये कर सकते हैं, ये या ऐसे कर रहे तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, या ऐसे भी कर सकते हैं. तो व्हाट यू हैव टू डू. ओके, 3 रास्ता है, कौन सा ज़्यादा बेस्ट लग रहा है तुम्हें कि या जिसमें ज़्यादा रिस्क भी ना हो और जल्दी प्रॉब्लम से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम आगे बढ़ जाएं. सर मेरे को लगता है ना कि ये सेकेंड वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है. गो फॉर इट, गो फॉर इट, डू द थिंग. तुमने कुछ नहीं किया एज अ लीडर, तुमने केवल चूज करवा दिया उन्हें कि यार ये प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉल्यूशन तुम्हें बता दो, ये सॉल्यूशन है, ये अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है, गो फॉर इट, डन. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू.
तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देना है। एक चीज हमेशा समझो कि एज अ लीडर तुम्हें पता होगा कि दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम या दिस इज द बेस्ट आइडिया फॉर दिस थिंग, लेकिन नेवर एवर अ सॉल्यूशन शुड कम फ्रॉम यू। द सॉल्यूशन शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द टीम, बिकॉज व्हेन द टीम गिव द सॉल्यूशन दे फील वैल्यूड कि अरे ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैंने दिया था यार, मैंने जैसा बताया वही एग्जैक्टली एग्जीक्यूट किया गया है। तो दे गेट मोटिवेटेड टू डू थिंग्स अ लॉट। वो आज एक आइडिया दिया है, वो आज एक सॉल्यूशन दिया है, वो आगे जाके 4 और लाके देगा। जस्ट यू हैव टू डू दिस वन थिंग, यू हैव टू गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम देम इंस्टेड ऑफ टेलिंग द सॉल्यूशन फ्रॉम योर ओन माउथ। और तीसरा जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, लीडरशिप इज अ बिहेवियर, इज नॉट अ पोजीशन। तुम कहीं भी चीज़ें लीड कर सकते हो, तुम एक एनजीओ लीड कर सकते हो, तुम एक प्रोजेक्ट लीड कर सकते हो, तुम एक टीम लीड कर सकते हो, तुम एक हो सकता है स्टार्टअप लीड कर रहे होगे, तुम कोई फ्रेंड का ग्रुप लीड कर रहे होगे, बट एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स दैट हाउ यू रिस्पॉन्ड एंड नॉट हाउ यू कमांड, बिकॉज लीडरशिप इज़ अ बिहेवियर एट द एंड ऑफ द डे, कि तुम अपने टीममेट के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, किस लेवल पे तुम उनके साथ बॉन्डेड हो, ताकि हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द प्रेशर, ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए। अगर उनको कोई परेशानी आ रही है, इंस्टेड ऑफ येलिंग एट देम कि ये काम नहीं कर पाए तुम, अभी तक तुमसे ये काम नहीं हुआ है, यू आर सेइंग देम ट्राई अगेन, दोबारा करके देखो क्या पता हो जाए। यू आर ऑलवेज मोटिवेटिंग देम टू डू द गुड थिंग्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा एक विजन है, उस विजन पे ये सारे लोग काम कर रहे हैं। तो यू डोंट हैव टू बी अ कमांडर ओवर देम कि यार मैं कमांड कर रहा हूँ, ये काम एकदम बाइक टू बाइक ठीक से होना चाहिए, एक एक चीज़ ठीक से होनी चाहिए, नहीं। लेट देम डू द थिंग्स। कहीं गड़बड़ हुआ, यू आर देयर, गड़बड़ होगा मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं बता दूंगा कैसे होगा, मैं उसको फेस कर लूँगा, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा होगा, आई विल गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल गिव यू ऑल द क्रेडिट्स। तो ये बिहेवियर तुम्हारी टीम के साथ तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात कि कभी तुम्हारे हो सकता है पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा भसड़ मची हो, बहुत ज़्यादा तूफान आया हो तुम्हारे अंदर, तुम बहुत ज़्यादा बेकार मूड में हो, लेकिन वेन एवर यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ योर टीम यू हैव टू बी जॉयफुल, क्योंकि तुमसे अगर तुम जॉयफुल नहीं होगे, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, तुम्हारी टीम एनर्जेटिकली परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो ये 3 बातों का ध्यान हमें रखना है अगर तुम एक लीडरशिप रोल के ऊपर जा रहे हो, अगर तुम एक टीम को लीड करने जा रहे हो, तो इन 3 बातों का हमें ध्यान में रखना है। कभी भी अपने आप को ईगोइस्टिक मत करना कि मैं बॉस हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं जैसा कहूँगा वैसे सबको करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा मैं उसे निकाल दूंगा। At that point of time, you are not becoming a leader, you are becoming a boss or a manager. Leadership is not about the power. Leadership is about the purpose and leadership is about the people. और ऐसा नहीं है कि आज तुम लीडरशिप सीख गए, कल से you will be the expert that I'm a leader. नहीं, leadership comes with a lot of practice. The more teams you lead, the more you will talk to people. चाहे वो 2 लोग का टीम हो, 3 का टीम हो, 4 का हो, 200 का हो, 400 का हो. The more you will be at those positions, the more you will start learning these things. So this was about leadership skill. बहुत ज़्यादा मैं 8 मिनट में नहीं बता सकता क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तो दिस वाज अ लिटिल बिट ग्लिम्स अबाउट लीडरशिप स्किल। अगर इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहिए तुम्हें कि एक एक क्वालिटी क्या होती है एक लीडर की, कैसे उस पर वर्क करना होता है, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इट। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।